हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 क्लास का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 1.2। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबको हम लोगों को सरल करना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इसको बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा, उसे मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है बट ये बेसिक है, जैसे कि माइनस। ओके, माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो प्लस होता है, और अगर प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो यहाँ पर फिर से प्लस होता है। लेकिन अगर माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस मिलेगा, और अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो भी माइनस मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखें तो अगर सेम सेम साइन को हम लोग गुना करते हैं तो प्लस आता है, जैसे यहाँ पर माइनस माइनस में भी प्लस हो गया, प्लस प्लस में प्लस। लेकिन अलग 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 साइन है, यानी कि अलग अलग जाति का है, एक माइनस एक प्लस है, मल्टीप्लाई करते हैं तब माइनस होता है। ओके, चाहे यहाँ पर प्लस को माइनस के साथ करें तो भी माइनस ही होगा। अलग अलग अगर जात रहेगा, अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, सेम सेम साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, या फिर भाग रहेगा, मल्टीप्लाई और भाग दोनों के साथ हम लोग सेम रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट का मतलब याद रखिएगा हमेशा गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर -17 है, -17 है, -17 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इधर केवल में प्लस है, ओके, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वैसे प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, या फिर आप डायरेक्ट 17 को माइनस के साथ लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस है, प्लस 35। अब देखिए दोनों में से किसी में भी एक में अगर माइनस रहेगा तो याद रखिए हमेशा इसको माइनस किया जाता है। दोनों में से कहीं पर भी आगे रहे माइनस या पीछे रहे, ओके, माइनस रहेगा तो इसको माइनस करेंगे। तो हम लोग चलिए 35 में से हम लोग 17 माइनस करते हैं। यहाँ पर मैं चलिए 35 लिखता हूँ, 35 बड़ा है इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग माइनस कर देंगे 17। तो यहाँ पर देखिए, अब 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से 18 आ गया यहाँ पर, 18। अब देखिए 17 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो दोनों में से 35 बड़ा है। ओके, और 35 में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन है। ओके, अगर हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं तो ये प्लस ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 18। ओके, 18। इसको बारीकी से समझिएगा, ये छोटा छोटा गणित है, अगर अभी इसको नहीं समझिएगा तो बाद में बहुत दिक्कत होगा आपको समझने में। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर देखिए, -13 है, -13। फिर यहाँ पर देखिए माइनस ब्रैकेट माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि सेम सेम साइन है, माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर इधर 7 है, 7 लिख देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए दोनों में से कहीं पर भी माइनस रहेगा तो माइनस करना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 7 है, तो 13 बड़ा है इसलिए ऊपर लिखेंगे हम लोग, और नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। ओके, 6 बचेगा तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। अब देखिए 13 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है, दोनों में से बड़ा 13 है, और 13 में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो -6 ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है 18 माइनस फिर प्लस 4 है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 18, फिर देखिए माइनस ब्रैकेट प्लस, यानी कि माइनस गुना प्लस, अलग अलग जाति का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए 18 में 4 हम लोग माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। 18 में यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, कोई साइन नहीं, नहीं कहने का मतलब यहाँ पर प्लस साइन छिपा हुआ है। तो इस तरीके से 14 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, -21 प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए -21 प्लस 0, ये तो बहुत ही आसान है। कहीं पर भी अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तब तो सेम वैल्यू रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए -21 है, -21, और यहाँ पर हम लोग प्लस 0 करेंगे तो -21 ही आएगा, कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इस तरीके से -21 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर -6 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट -3। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, -6 यहाँ पर लिख दिया मैंने, फिर देखिए यहाँ पर +4 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, साइन कब चेंज होगा, जब मल्टीप्लाई होता है तब, जब गुना होता है तब, और जब ब्रैकेट में रहता है और ब्रैकेट के आजू बाजू अगल बगल कोई साइन रहता है तभी चेंज होता है, इसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, और इसके अगल बगल में माइनस माइनस है। ओके, तो माइनस माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुना, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, सेम सेम जाती है तो +3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए -6 को पहले मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर +4 +3 है, दोनों को प्लस कर देना है। ओके, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, +7। ओके, अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -6 और +7।
तो दोनों में से एक पे भी माइनस रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है? 7 है। 7 में हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? 7 है। 7 में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। 1 हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है 8 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट माइनस 8। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 8 है तो 8 लिखता हूँ, फिर देखिए माइनस 3 है, माइनस 3, फिर देखिए यहाँ पर माइनस ब्रैकेट माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। सेम सेम जात का है, सेम सेम साइन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है। अब लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 के इधर कुछ नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है, और यहाँ पर 8 में प्लस है तो प्लस प्लस को पहले सोल्व कर लेंगे हम लोग। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर माइनस 3 लिख दिए। अब हम लोग देखिए 16 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13। दोनों में से बड़ा कौन है? 16। 16 में यहाँ पर देखिए प्लस साइन छिपा हुआ है तो यहाँ पर 13 में प्लस साइन छिपा हुआ रहेगा। इस तरीके से 13 हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है 24 प्लस ब्रैकेट माइनस 105 प्लस 115 माइनस माइनस 15। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं 24, फिर यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा अलग अलग जात का, इसीलिए 105, फिर देखिए प्लस 215, फिर देखिए माइनस गुना माइनस, सेम सेम जात का है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, प्लस फिर 15। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। जहाँ जहाँ प्लस है उसको पहले सोल्व कर लेंगे, यानी कि 24 प्लस में है और देखिए 215 प्लस में है और उसके बाद ये 15 प्लस में है। ओके, तो प्लस प्लस को प्लस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 215, फिर 24, फिर 15, सबका हम लोग प्लस कर देते हैं। इधर मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में फिर से हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 के 4, हाथ में 1 1 और 2 3 4 और हाथ में 1 था वो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2, तो इस तरीके से 254 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर मैं 254 लिख लेता हूँ। फिर देखिए माइनस 105, माइनस 105। अब हम लोग 254 में माइनस 105 करेंगे। चलिए 100 हम लोग 5 करते हैं। यहाँ पर 14 हो गया, एक इधर से आया तो 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 4 है, नीचे 0 है तो माइनस तो नहीं होगा कुछ भी, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से 149 हो गया। दोनों में से बड़ा देखिए कौन है? 254। 254 में प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है साइन में। इस तरीके से 149 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है 23 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 11 माइनस माइनस 2। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर 23 को मैं लिखता हूँ, फिर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस, अलग अलग जात का है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है, फिर 5 है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस गुना फिर से माइनस, तो फिर से माइनस हो जाएगा 11, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, सेम सेम जात का है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए जहाँ जहाँ प्लस है उसको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 23 है और यहाँ पर प्लस में है 2, तो 23 और 2 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस को फिर से हम लोग प्लस करेंगे दोनों को, तो 11 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और क्योंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। देखिए और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 23 को हम लोग 2 के साथ जोड़े हैं तो 25 हुआ है, और -5 को -11 के साथ जोड़े हैं तो 16 हुआ है। ओके, माइनस के साथ। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे। 25 में हम लोग 16 माइनस करेंगे। 25 में अगर हम लोग 16 माइनस करते हैं तब हमारे पास बच जाएगा 9। ओके, तो इस तरीके से 9 हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला नंबर देखिए योग 7 है। ओके, और दूसरा है अंतर -10 और तीसरा है योग 0 है। तो देखिए हम लोगों को पूर्णांक का युग्म लिखना है। कहने का मतलब देखिए इसका जो आंसर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो हो सकता है आपसे मैच ना करे, या फिर आंसर शीट से मैच ना करे, या फिर कोई और आपको बताए तो मैच ना करे, क्योंकि इसका अरबों खरबों योग हो सकता है, जिसका मतलब आंसर हो सकता है जिसका योग 7 होगा। ओके, आंसर मैच करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर और नीचे जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर 3 नंबर में भी सेम आंसर मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा 2 संख्या लिखना है जिसको जोड़ने से 7 होता है, तो ये तो कोई भी संख्या हो सकता है। 6 को हम लोग 6 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा। 2 को हम लोग अगर 5 के साथ जोड़ते हैं तो भी 7 आ जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और 5। ओके, 2 और 5 को मैं लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 2 +
5 करते हैं, ओके 2 + 5 करते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा 7। देखिए हम लोगों को लाना था, कोई भी दो संख्या को जोड़ने से 7 होता है, तो इस तरीके से 2 और 5 ये हमारा आंसर हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको अब सेकेंड नंबर देखते हैं, तो अंतर होना चाहिए -10, तो अंतर कहने का मतलब घटाव। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, कोई भी संख्या में ले लेता हूँ, मानकर चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ -3 और -7, ओके। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, अगर -3 में हम लोग -7 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस है तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा एक्चुअल में 7 है और दोनों में ही माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ओके। दोनों में माइनस है इसीलिए माइनस लग गया। फिर देखिए ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, योग 0 होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 5 और -5, क्लियर है, 5 और -5, तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 5 में हम लोग योग मतलब प्लस होता है, प्लस लगाएंगे और माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करने से क्या मिलेगा हम लोगों को 5, फिर देखिए प्लस माइनस और बीच में ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। ये युग्म है यहाँ पर 5 और -5, यहाँ पर युग्म है -3 -7 और यहाँ पर युग्म है 2 और 5, तो एक्चुअल में ये आंसर है हमारा, ओके। युग्म लिखना था तो ये वाला आंसर है। अब लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतर 7 होना चाहिए, ओके, अंतर 7 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 8 और 1 हम लोग लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 में अगर हम लोग माइनस करते हैं 1 तो क्या मिलेगा हम लोगों को 7 मिलेगा। तो देखिए अंतर मतलब माइनस होता है, हमने माइनस किया तो 7 मिला, तो इस तरीके से युग में है हमारा वो 8 और 1 है, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो, यानी कि यहाँ पर देखिए हमेशा हम लोगों को अंतर ही करना है, घटाना है। तो यहाँ पर शून्य कैसे प्राप्त होगा हम लोगों को, तो देखिए अगर हम लोग 2 और 2 लेते हैं, ओके, 2 और 2 लेते हैं और दोनों को हम लोग घटा देते हैं, 2 में 2 हम लोग घटा देते हैं तो क्या मिलेगा 0। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट, एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो अगर हम लोग 0 में, ओके, 0 में अगर हम लोग -1 करते हैं, वैसे माइनस लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइनस तो करना ही है हम लोगों को, ये माइनस को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर हमारा देखिए 0 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -1 आंसर मिलेगा, और -1 कैसा संख्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 और 2, ओके, दोनों का भी हम लोग माइनस करेंगे, 7 - 2 बराबर 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक पूर्णांक से बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर मानकर चलिए मैं 10 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ, तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 10 में अगर माइनस करेंगे हम लोग 2 तो बचेगा 8, हमेशा यहाँ पर माइनस ही करना है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित को लिखिए। पहला नंबर देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 हो। तो देखिए ऐसा हम लोगों को पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लिखना है जिसका योग -8 हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, एक तो हो जाएगा -4 और -4, देखिए दोनों में क्या है माइनस संख्या है और दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे आप -3 और -5 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है। तो इसका आंसर जरूरी नहीं है कि मैच करेगा, बस -8 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग माइनस करके देखते हैं, -4, उसके बाद देखिए फिर से योग करना है तो प्लस देंगे, फिर -4, इसको सोल्व करने से हम लोगों को मिलेगा, देखिए -4 और यहाँ पर प्लस -4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस को यहाँ पर लिखना है, दोनों में माइनस है, देखिए -4 तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, दोनों में माइनस है इसलिए -8, तो देखिए -8 आ गया हमारा, तो ये हो गया आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 हो, ओके, जिसका अंतर 8 हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -16 और -24, ओके। इसके अलावा और दूसरा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अंतर है तो माइनस करते हैं, यहाँ पर -16, उसके बाद माइनस, फिर देखिए -24, ओके। यहाँ पर देखिए -16, तो यहाँ पर -16 ये वाला है और -24 ये वाला -24 है, और यहाँ पर जो ये माइनस है वो यहाँ पर जो अंतर लिखे हैं उसके लिए है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए -16 यहाँ पर है, फिर
ब्रैकेट माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस सेम सेम जात का है तो प्लस हो जाता है, माइनस गुना माइनस प्लस फिर 24। अब देखिए दोनों में से एक में भी माइनस रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, और जो बड़ा संख्या में साइन रहता है उसको लगाते हैं। 24 बड़ा है तो 24 में हम लोग 16 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। और देखिए दोनों में 16 और 24 में से 24 बड़ा है, 24 में प्लस है तो यहाँ पर 8 में प्लस रहेगा जो कि छिपा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो। एक ऐसा देखिए पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग 0 हो, तो ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं। 5 में अगर हम लोग -5 कर देते हैं तो फिर तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। 5 में प्लस करेंगे -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए पहले 5 लिखेंगे फिर प्लस और माइनस अलग अलग जात का है तो माइनस हो जाएगा, फिर 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान है ये आसपास, उसको भरना है। तो देखिए ए नंबर, -3 प्लस -8 बराबर। तो देखिए यहाँ पर बराबर है, और बराबर है कहने का मतलब बराबर के इधर लेफ्ट साइड और बराबर का इधर राइट साइड, दोनों तरफ सेम सेम नंबर होना चाहिए तब इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले लेफ्ट साइड देखते हैं तो -3 है और -8 है, बीच में प्लस है, और राइट साइड में -8 है। तो क्या चीज़ इधर नहीं है जो इधर लेफ्ट साइड है? तो देखते हैं तो राइट में क्या है, -3 नहीं है, तो हम लोग ब्रैकेट लगाकर -3, ओके -3 लिख देते हैं। तो इस तरीके से -3 खाली स्थान में भरा जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखिए बी नंबर, -21 प्लस फिर देखिए यहाँ पर खाली स्थान देने के बाद फिर बराबर इधर -60 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, मान के चलिए ये वाला एक्स रहता, सपोज ये एक्स रहता, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए -21 को बराबर का उधर ले जाते हैं तो +21 हो जाता। तो यहाँ पर 60 तो पहले से है, माइनस में 21 इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा प्लस के साथ। दोनों में से एक में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं। 60 में हम लोग 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर बचेगा हमारा 3, ओके। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 39 हो गया ये, ओके। 39 39 हो गया। दोनों में से बड़ा कौन है, 60 या फिर 21? तो 60 बड़ा है, 60 में माइनस है तो -39। तो यहाँ पर -39 आ गया, तो इसी को यहाँ पर लिखना है -39। इस तरीके से -39 हमारा आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर यानी कि सी नंबर, -58 प्लस -86 बराबर, यहाँ पर देखिए खाली स्थान प्लस फिर -58। तो यहाँ पर देखिए -86 है, -58 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बस -58 है। तो माइनस जो 86 है वो राइट साइड में लिखना पड़ेगा, -86 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट डी नंबर, -97, ओके। -97 प्लस फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर इज इक्वल टू -97। तो देखिए -97 में और इक्वल है यहाँ पर, और दोनों तरफ 97 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे तो हम लोगों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 0 लिख देते हैं तो 0 को किसी के साथ प्लस माइनस करने से तो वैल्यू चेंज ही नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए ई नंबर, का क्वेश्चन है 35 प्लस खाली स्थान बराबर 0। तो देखिए 35 में क्या प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 35 ही हम लोग प्लस करेंगे लेकिन माइनस के साथ, ओके। -35 करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -35 आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एफ नंबर। एफ नंबर का क्वेश्चन है माइनस फिर -67 बराबर क्या हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस यहाँ पर ब्रैकेट है, माइनस ब्रैकेट माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस सेम सेम जात का है तो प्लस हो जाएगा। तो +67 यहाँ पर प्लस है वो छिपा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट जी नंबर, यहाँ पर -13 27 फिर -31 है, ओके। और यहाँ पर देखिए -13 इसका तो हो गया फुलफिल, और फिर 27 देखिए यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर भी 27 है, इसका भी फुलफिल हो गया। -31 इधर राइट साइड में नहीं है तो इसको लिख देंगे -31। तो इस तरीके से -31 हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर कंप्लीट हो गया। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन पर क्लियर कर दूंगा। अब लोग बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए दो पूर्णांक का योग कितना है, -16 है, और पहला 36 दिया हुआ है तो दूसरा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि दूसरा पूर्णांक बराबर x, ओके। तो देखिए
दूसरा पूर्णांक x है और पहला 36 है, तो हम लोग देखिए x इसमें योग है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद 36। देखिए मैंने दूसरा माना है x और पहले से 36 दिया हुआ है, दोनों का योग, योग यहाँ पर योग मतलब प्लस होता है, बराबर कितना है -16, इसको सोल्व करेंगे। x बराबर 36 है, बराबर का दूसरे से चला जाएगा तो हम लोग लिखते हैं पहले -16, बराबर के इधर आएगा तो -36 हो जाएगा। अब देखिए -16 -36 दोनों माइनस में हो गया तो प्लस करेंगे। x बराबर देखिए 6 6 12 और 4 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, तो इस तरीके से 5 हो गया, दोनों में माइनस है इसीलिए -52, तो इस तरीके से x बराबर 52 हो गया। तो अतः दूसरा पूर्णांक बराबर x बराबर 52, अतः दूसरा पूर्णांक बराबर हम लोग x लिए थे, x बराबर x का वैल्यू आया है -52, तो इस तरीके से -52 हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है तो a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्डिंग में इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दो पूर्णांक, एक है a और दूसरा -7, तो यहाँ पर a और दूसरा है -7 का अंतर 5 है, तो अंतर मतलब माइनस, ओके, यहाँ पर 2 बार माइनस आ जा रहा है तो बीच में हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर क्या मिलता है अंतर 5, तो यहाँ पर 5, तो हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a के बाद देखिए यहाँ पर माइनस ब्रैकेट माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 7 बराबर 5। हम लोग a बराबर, अब देखिए 5 को इधर लिख देते हैं, फिर 7 है, 7 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो +7 है, तो उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, इसको ध्यान देना है। बराबर रहेगा, इधर अगर प्लस में कोई संख्या रहेगा उधर ले जाते हैं तो इधर माइनस रहता है तो उधर प्लस हो जाता है, अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर ले आएंगे बराबर का दूसरे साइड तो माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। गुना में रहेगा और बराबर का इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में रहेगा और बराबर का इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का -7 हो गया। अब a बराबर, देखिए दोनों में से एक में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, 7 बड़ा है तो 7 में 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है 7, 7 में माइनस है तो यहाँ पर -2 लगेगा, तो इस तरीके से a बराबर -2 हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर -5, b बराबर -7, c बराबर 6 तो सत्यापित कीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन है a प्लस बी, उसके बाद प्लस सी बराबर फिर से a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट बंद। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ -5 लगाना है, तो a यहाँ पर है -5, फिर b के लिए यहाँ पर है देखिए -7, तो b के लिए -7, बीच में पहले यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर -7 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर एक ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस सी है, प्लस सी के लिए हम लोगों को 6 लिखना है, 6, फिर यहाँ पर बराबर है, फिर a के लिए फिर से -5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर b है, b के लिए हम लोगों को क्या लिखना है -7, और c के लिए हम लोगों को 6 लिखना है तो +6। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले -5 है, इसको लिख देते हैं -5, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अलग अलग जात का है तो माइनस हो जाएगा, -7 ब्रैकेट बंद, फिर +6। इसको सोल्व करते हैं, -5 को लिख देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, अलग अलग जात का है, बीच में गुना है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है और बीच में गुना है, प्लस गुना प्लस सेम सेम जात का है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 को प्लस के साथ लिखेंगे, पहले यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, फिर +6। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए -5 और -7 दोनों में माइनस है, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, लेकिन माइनस साइन के साथ, ओके, दोनों में माइनस इसीलिए, फिर +6 बराबर। अब यहाँ पर फिर से -5 में हम लोग -7 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है तो -12 हो जाएगा, फिर +6। अब देखिए -12 में +6 करेंगे, दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस करेंगे, 12 में 6 घटाएंगे हम लोग तो 6 बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है 12, और 12 में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर बराबर, इधर भी सेम कहानी होगा -6। तो इस तरीके से देखिए -6 बराबर -6 सत्यापित हो गया, तो इसको लिखते हैं हम लोग सत्यापित हुआ। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही आसान है, बस छोटे छोटे बात को ध्यान देना है। अब लास्ट नंबर देखिए 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a बराबर -9 और b बराबर
-4 सत्यापित कीजिए a प्लस बी बराबर नहीं है b माइनस सी से। इसको देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा, तो हम लोग पहले a माइनस बी लिख लेते हैं ये वाला इक्वेशन को बराबर, फिर देखिए b माइनस सी लिख देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या है -9, तो हम लोग यहाँ पर -9 लिखते हैं, फिर माइनस से माइनस लगाते हैं, फिर b का वैल्यू है -4 बराबर, फिर b का वैल्यू देखिए -4 है -4, फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर c का वैल्यू है देखिए -9, फिर से -9। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको बड़ा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -9 को -9 लिखेंगे, फिर देखिए माइनस ब्रैकेट माइनस, दोनों सेम सेम जात का है, बीच में ब्रैकेट है यानी कि गुना है, तो प्लस हो जाएगा +4, फिर बराबर। अब यहाँ पर देखिए -4 और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा +9। अब देखिए दोनों में से एक भी माइनस है तो माइनस करेंगे, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और देखिए दोनों में से बड़ा है 9 में माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी -4 और +9 है, दोनों में से एक में माइनस है यहाँ पर तो माइनस करेंगे, 9 में हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है 9 में प्लस है तो यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे। अब देखिए दोनों क्या बराबर है, इधर लेफ्ट साइड में -5 है, राइट साइड में +5 है, तो बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे यहाँ पर, बराबर नहीं है करने के लिए। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सत्यापित। ओके, सत्यापित करना था कि दोनों जो साइड है इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, देखिए इक्वल नहीं आया, सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से आज हम लोग 1.2 कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।